देश के कई हिस्सों में H1N1 यानी इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के बीच गुरुग्राम में भी लोगों में इसका असर साफ दिखने लगा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक मौसम में बदलाव और उमस के बीच वायरल संक्रमण का प्रसार बढ़ने की आशंका रहती है। डॉक्टर जयप्रकाश के मुताबिक मौसम में बदलाव के दौरान वायरल संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को अपनी दिनचर्या में सावधानी बरतने की खास जरूरत है। खासकर भीड़ भाड़ वाली और बंद जगहों में संक्रमण से बचने के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल H1N1 इन्फ्लुएंजा में अचानक बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द, बदन दर्द, अत्यधिक कमजोरी और नाक बहना जैसे लक्षण हो सकते हैं। कुछ मरीजों में सांस लेने में परेशानी जैसे गंभीर लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अनामिका वडेरा की माने तो लगातार खांसी, गले में दर्द, ठंड लगना, बुखार या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षणों को सामान्य वायरल समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साथ ही बुखार आने पर डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक लेना उचित नहीं है। बुखार या दर्द के लिए दवा भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। इस दौरान शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लेते रहे। वहीं छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल योगेश जी, जो ये H1N1 की है, देखो स्क्रीनिंग तो हमारी चलती रहती है इसके लिए किट के माध्यम से। जिनको लगता है ये बुखार आ रहा है, रनिंग नोज है और इसमें एक मेजर है कि सांस लेने में दिक्कत है आपको, तो उसकी हम स्वाइन फ्लू के अगेंस्ट में टेस्टिंग करते हैं। जनवरी से लेकर अगर इस साल बात करी जाए 2026 की, तो 9 मामले H1N1 के आए हैं और टोटल, क्योंकि H3N2 भी आता है, इन्फ्लुएंजा बी भी आता है, टोटल अगर इन्फ्लुएंजा के मामलों की बात करें तो इस साल 21 मामले आए हैं 2026 में। लोगों से यही अपेक्षित रहता है, मेरी अपेक्षाएं हैं कि एक तो पब्लिक में जैसे ओपन एरिया में ना थूकें, एक अवॉइड करें कि आप गैदरिंग में कहीं भी, अगर आप जो कफ एटिकेट्स है जैसे हमने कोविड में भी सिखाए थे अपने, और वही फ्लू का जो रेस्पिरेटरी जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनका बेसिक प्रोटोकॉल है। अगर आप छींकते भी हैं तो एल्बो में, आप किसी से अगर आपने छींक तो आप उनसे हाथ ना मिलाएं, आप हाथ जोड़कर नमस्ते कर सकते हैं बजाय हैंड शेकिंग के। अपने हाथ को सैनिटाइज करें। ये जो बेसिक जो प्रिवेंटिव मेजर हैं, बेसिक प्रोटोकॉल हैं, इनको फॉलो करके हम इससे फ्लू जो इन्फेक्शन रहता है इससे हम बच सकते हैं। क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं और कब टेस्ट कराना चाहिए? लक्षण जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बुखार है, खांसी है, अपने रनिंग नोज है, साथ में इसमें सांस लेने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो हम उसमें फ्लू सस्पेक्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया, कोई भी बुखार का केस है, इसमें डेंगू, मलेरिया के साथ साथ इस तरह के अगर सिम्टम है जो मैंने बताए, तो फ्लू की स्क्रीनिंग भी उन लोगों की जाती है। सर, कब टेस्ट करा लेना चाहिए? पहले दिन से अगर मैं लक्षण? यूजुअली इसमें फ्लू में क्या रहता है कि जो एडमिटेड पेशेंट है या आईसीयू पेशेंट है उनमें इंडिकेटेड है फ्लू की टेस्टिंग। अपने रूटीन सर्विलेंस में ये नहीं कि अगर बुखार आ रहा है तो कि हर एक का फ्लू टेस्टिंग की जाए, वो इंडिकेशन नहीं रहती इसमें। गुरुग्राम स्वास्थ्य में क्या कुछ तैयारियां हैं? आगे केस न बढ़े पुलिस को लेकर कुछ? नहीं, अभी तक मतलब अगर हम गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एज सच कोई फ्लू का सर्ज नहीं है। अगर हम लास्ट सालों की कंपैरिजन करें तो इस साल कोई सर्ज नहीं है जो आप बता रहे हो फ्लू का। तो परंतु ये है कि वायरस का पता नहीं चलता कब सर्ज हो जाए, कब खतरा बढ़ जाए। इसलिए जो बेसिक एहतियातन तौर पर मैंने जो स्टेप्स बताए हैं उनका आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं या अगर जो कफ एटिकेट्स हैं, बेसिकली अगर आप स्नीज कर रहे हैं, छींक रहे हैं, तो आप ये ना हो कि कोई दूसरा उससे इन्फेक्ट हो जाए। और हैंड शेकिंग की बजाय आप हाथ जोड़कर भी अभिवादन कर सकते हैं और सैनिटाइज करें। क्या कोविड जैसे इसके सिम्टम्स होते हैं? कोविड जैसे नहीं बोल सकते, क्योंकि कोविड में गले में खराश, मामूली कफ, कईयों को इवन डायरिया के सिम्टम भी आ रहे थे, फीवर लो ग्रेड था। तो कोविड के थोड़े से नॉन स्पेसिफिक। इसमें क्या है जो मैंने बताया कि सांस लेने में दिक्कत, ये एक ऐड हो जाता है उसमें, है ना। ये जो सीजनल वेरिएशन है इसमें सबसे ज्यादा जो है वायरस फैलता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसको हम H1N1 वायरस कहते हैं, ये बहुत ही डेंजरस है और इसका जो रीजन है फैलने का वो है ह्यूमिड टेम्परेचर की वजह से। इसको हमें, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता लगे कि ये H1N1 वायरस है। आपको ब्रीदिंग इश्यूज होंगे, आपको सोर थ्रोट हो जाएगा, आपको कॉफिंग बहुत ज़्यादा होगी, चिल्स होंगे, फीवर होगा, माइल्ड फीवर होगा। बट आपको जल्दी से जल्दी इसको पहले चेकअप कराना चाहिए और इसके प्रिकॉशंस के लिए आप जितना अपने आप को, अपनी बॉडी को कवर कर सके विद लूज कॉटन क्लोथ्स, आप उसको पहनिए। एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ड्रिंक लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स,
एंड और जाके आप इसका इलाज कराइए। और वैसे तो हमारी सरकार ने इसके लिए एक वैक्सीन भी निकाली है जिसको हम इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। यूजुअली हमको हर साल इसको लगा लेनी चाहिए, बट क्योंकि लोगों को अवेयरनेस इसका बहुत कम है, अगर सरकार लोगों को इसको अवेयर करती है सो इट विल बी रियली गुड। और सबसे ज़्यादा जो इसमें वनरेबल पॉपुलेशन है, जैसे हमारे घर के छोटे बच्चे हो गए, एल्डरलीज हो गए या प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, दे शुड बी मोर केयरफुल अबाउट दिस वायरल इन्फेक्शन। 3 से 5 दिन ये इन्फेक्शन चलता है, वायरल चलता है, तो टेस्ट कब कराना चाहिए, कितने घंटों के कितने दिनों के बाद? आपको मैक्सिमम 48 टू 72 आवर्स में इसका टेस्ट करवा लेना चाहिए। और इसके लिए जो है आपका ब्लड टेस्ट होता है, वायरल टेस्ट भी होते हैं, सीबीसी कराइए, उसमें हमको प्लेटलेट काउंट्स पता चल सकते हैं। और फीवर और चिल्स जो है वो तो रहेगा। द ओनली मेडिसिन विच यू कैन टेक इज फॉर फीवर इज पैरासिटामोल। आप प्लीज कोई भी खुद से ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स मत लीजिए, क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन में लेते हैं तो वायरल आपका और फ्लेयर अप हो जाता है। कोई एज ग्रुप भी ज्यादा है जिसमें ज्यादा इफेक्टेड रहता है कोई बच्चे? बिल्कुल, इसमें जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जैसे जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, या जो छोटे बच्चे हैं, वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं, या प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन हैं, उनको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। कोविड की तरह ही सिम्टम्स है कि इसके सिम्टम्स काफ़ी जो है कोविड जैसे ही होते हैं, जैसे आपका सोर थ्रोट हो गया, फीवर हो गया, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, चिल्स हो गए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गए, कई बार आपके स्किन रैशेस होगी, एलर्जी होगी। बट आपको ना इसमें ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, आपको इमीडिएटली डॉक्टर को जाके दिखा देना चाहिए।